अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी अपने, लेकिन जब उन्होंने हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा था इमाम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूं, क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासत हिंदुस्तान। दोस्तों, जो राजनीति कल तक खुद को सनातन धर्म की सबसे बड़ी रक्षक बताती थी, आज उसी राजनीति के खिलाफ सनातन के सर्वोच्च स्तंभ यानी संत समाज के कई बड़े चेहरे मोर्चा खोले खड़े हुए हैं। कभी राम मंदिर का मुहूर्त पर सवाल, कभी शास्त्रों की अनदेखी का आरोप, तो कभी सरकारों के खिलाफ संतों को सड़कों पर उतरना। आखिर ऐसा क्या हुआ? संत समाज कई बड़े चेहरे ने मोर्चा खोल लिया भाजपा के खिलाफ। दोस्तों, राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल, कभी शास्त्रों की अनदेखी का आरोप, तो कभी सरकारों के खिलाफ संतों का सड़कों पर उतर आना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो संत समाज भाजपा की वैचारिक ताकत माना जाता था, आज उसका एक बड़ा धड़ा खुलकर केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, सड़क पर उतर रहा है सरकारों के खिलाफ। आज सियासत हिंदुस्तान की इस विशेष रिपोर्ट में हम इनसाइड स्टोरी का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जो संत समाज भाजपा का कट्टर समर्थक था, आज भाजपा से क्यों मुंह मोड़ रहा है और टकराव की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, इस टकराव की सबसे बड़ी और पहली वजह है शास्त्रों के नियमों और राजनीति के बीच का टकराव। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय से ही यह विवाद खुलकर सामने आया, जब चारों पीठों के शंकराचार्यों ने मंदिर के पूर्ण रूप से निर्मित न होने के बावजूद मंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया गया। और जिस तरीके से धर्म के कार्यों में भी राजनीति घुसाई है और जो कार्य संतों को के माध्यम से होने चाहिए थे, शंकराचार्यों के द्वारा राम मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, उसको एक राजनीतिक नेता मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यानी जो संत समाज की परंपरा थी या धार्मिक जो रीति रिवाज थे, उनको भी भाजपा अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, संतों का सीधा आरोप है कि राजनीतिक दल अपने चुनावी फायदे या टाइमिंग को सेट करने के लिए सदियों पुराने धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं के साथ समझौता कर रहे हैं, जिसे संत समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह है कि मठों, मंदिरों और धार्मिक मेलों में सरकार और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का बढ़ता दखल। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान कई बार प्रशासन और संतों के बीच वीआईपी मूवमेंट और परंपराओं को लेकर टकराव देखने को मिला। संतों का मानना है कि जो फैसले धर्माचार्यों को लेने चाहिए, वे अब जिले के कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी ले रहे हैं। संतों को लगता है कि उनकी पारंपरिक अधिकारों को सीमित कर उन्हें सरकारी तंत्र के अधीन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे धार्मिक स्वायत्तता खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों, सिर्फ किताबों या धार्मिक बातें ही नहीं, बल्कि जमीनी और पर्यावरणीय मुद्दों पर भी संतों का गुस्सा फूटा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर पवित्र खेजड़ी वृक्षों को काटे जाने के खिलाफ संतों ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। वहीं उत्तराखंड में अनियंत्रित विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान से हिमालयी क्षेत्रों के संत बेहद नाराज हैं। इसके अलावा गौवंश की रक्षा और गंगा की अविरलता जैसे वादों को सरकारी सुस्ती ने इस असंतोष को बढ़ावा दिया है कि किस तरीके से गंगा को पवित्र करने के वादे किए गए थे, लेकिन सरकार हजारों करोड़ खर्च करने के बावजूद पवित्र गंगा को साफ नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है,
तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। तो दोस्तों, हालांकि यह भी सच है कि पूरा समाज, संत समाज एक मत नहीं है। संत समाज के भीतर भी अब दो धड़े साफ नजर आने लगे हैं, जहां एक तरफ पारंपरिक और सर्वोच्च पदों पर बैठे धर्माचार्य सरकार की गलत नीतियों की तीखी आलोचना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संतों का एक बड़ा वर्ग आज भी भाजपा की नीतियों के साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन इस आंतरिक गुटबाजी के बीच विपक्ष को भी सरकार को घेरने का एक बड़ा नैतिक हथियार मिल गया है। दोस्तों, देखा जाए तो संतों की यह नाराज़गी किसी दल विशेष से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ये असल में धर्म की स्वायत्तता और उसके अस्तित्व की लड़ाई है। संत समाज ये साफ संदेश देना चाहता है कि धर्म राजनीतिक का मार्गदर्शक है, राजनीति के अधीन चलने वाला कोई टूल नहीं। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार संतों की इन चिंताओं को समझकर उनके साथ संवाद का रास्ता चुनती है, या फिर यह दूरी आने वाले समय में देश की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम राजनीतिक और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, बल्कि वो तो सीधे सीधे मोदी जी को भी गरियाते हैं, लेकिन सरकार ने भी उनके खिलाफ FIR लिखाई, जिसके लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो देश के 4 पीठों में से एक के सर्वे सर्वा हैं, तो दोस्तों उनको अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। उनको जमानत मिल भी गई, लेकिन दोस्तों यदि संतों के साथ ये रवैया रहेगा और उन पर FIR कर उनको जेल में ठूंसने की मंशा ये भाजपा सरकार करती रहेगी, वो भाजपा सरकार जिसका संत समाज ने सबसे ज़्यादा साथ दिया है, इसी के चलते आज अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरेआम मोदी जी को गालियां देते हैं। और उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जो सपा प्रमुख अखिलेश हैं वो संतों का सम्मान करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव को सत्ता में लाना चाहिए। कारण यही है कि वो संतों का बहुत सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव ने मूर्ति विसर्जन के प्रकरण पे हमको लाठी मरवाई थी अपने, लेकिन जब उन्होंने हरिद्वार में आकर के कैमरा के सामने साष्टांग प्रणाम करके कहा था, इमाम शरणागतम, मेरे अधिकारियों से महाराज जी गलती हो गई, मैं मानता हूँ, क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ, तो हमने क्या किया? माफ कर दिया कि नहीं कर दिया? जबकि भाजपा आजकल देश के बड़े बड़े महान संतों पर, पीठों के जो अभी मुक्तेश्वरानंद सर्वे सर्वा हैं, उनको जेल में ठूंसने का प्रयास भाजपा सरकार ने किया। और यदि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलती तो आज शंकरापीठ के मठाधीश अभी मुक्तेश्वरानंद जी जेल में दिखाई देते, उस सरकार में जिस संत समाज ने भाजपा को खुलकर सरेआम सत्ता में बनाए रखने के लिए काम किया और माहौल बनाया, आज वही भाजपा सरकार संतों को जेल में ठूंसने के लिए प्रयास कर रही है और संतों का अपमान कर रही है और धर्म विरोधी कार्यों में लिप्त है। अभी मुक्तेश्वरानंद का तो सबसे बड़ा आरोप यही है कि जब अयोध्या
राम मंदिर अयोध्या में पूरी तरीके से निर्माण नहीं हुआ था, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए या लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए, जिससे आधे अधूरे राम मंदिर का ही नरेंद्र मोदी जी ने जबरन उद्घाटन कर दिया, तो ये धर्म विरोधी कृत्य था। इससे भी संत समाज का एक बड़ा वर्ग नाराज है, क्योंकि मोदी जी ने धर्म को भी राजनीति का टूल बना लिया है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं कि जो ये संत समाज की भाजपा से नाराज़गी चल रही है, आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव हों या और भी कोई चुनाव हो, क्या इससे भाजपा को कोई नुकसान हो सकता है या इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि जो संत समाज की नाराज़गी योगी जी या नरेंद्र मोदी जी से है, वो कितनी जायज़ है या और कितनी नाजायज़ है? आपकी क्या राय है? तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।